क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, टाइप ई प्रॉफिट एंड लॉस, पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन करने के कई तरीके हैं, आप जानते भी होंगे कई तरीके हैं। x प्लस वाई बटे 100 100 जो है वो लगा सकते हो आप इसमें, और भी तरीके हैं, जैसे सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, CP दिया है, MP मार्क प्राइस, देखो MP अंकित मूल, मार्क प्राइस अंकित मूल हो गया। ठीक है, अगर CP 100 है तो उसने कहा 10% अधिक है अंकित मूल, तो 10% अधिक यानी 110, समझ रहे हो आप। फिर क्या हुआ, अंकित मूल पे 10% छूट देने के बाद उसने बेचा है, यानी कि बेचा सेलिंग प्राइस SP। अब मैं 110 पे छूट दूंगा तो 110 का 10% 11 होता है, छूट देने के बाद उसे 99 में वो बेच देगा। अब हम जो लाभ या हानि निकालते हैं तो आप जानते हो CP पे, तो CP पे उससे देखा गया, आपने देखा कि 1% की हानि हो गई, यानी 100 पे 1 की हानि हो गई। तो एक तो ये तरीका है बेसिक, जो क्वेश्चन कह रहा है वो हम कर रहे हैं। ठीक है, x प्लस XY बटे 100 भी लगा सकते हो आप, एक ये तरीका है। x प्लस वाई यानी कि 10%, तो यहाँ क्या हुआ है, बढ़ाया गया है तो प्लस का मार्क ले लिया, 10% घटाया गया तो माइनस का मार्क ले लिया, और ये प्लस माइनस का जब गुणा करोगे तो माइनस ही आएगा, 100 बटे 100, तो ये कट गया, तो ये -1, इसका मतलब है माइनस लगा हुआ है तो 1% का लॉस। तो ये भी तरीका है, ये x प्लस XY बटे 100 वाला। तो ये आंसर हो गया आपका लॉस ऑफ 1%, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बड़े अच्छे प्यार से समझाया, टाइप 8 का पहला क्वेश्चन। अब हम जल्दीबाजी करेंगे और जल्दी से क्वेश्चन करेंगे, आपको समझना भी बहुत जल्दी है, कॉपी पेन उठा लो और हेडिंग भी डाल लेना। ठीक है, हटा दें इसे, 2-3 तरीके से कर लिए, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हटा दें इसे। ठीक है, और डी ऑप्शन है इसका 52,500 रुपए। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, करते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक स्कूटर के विज्ञापित मूल्य पर 10% छूट देने के बावजूद एक डीलर 20% लाभ कमाता है। यदि उसे 7500 रुपये लाभ होता है तो स्कूटर का विज्ञापित मूल्य ज्ञात करें। भाई 20% लाभ कमा रहा है, लाभ किस पे कमा रहा होगा, CP पे। आपको ये ध्यान देने वाली बात है। कैसे करेंगे भाई, अच्छी बात है, तो CP भी होगा इसका कुछ ना कुछ, CP भाई विज्ञापित मूल्य भी है। अगर विज्ञापित मूल्य अपने आप में 100 है तो उसने 10% छूट देने के बाद की जो SP है, सेलिंग प्राइस, 10% छूट देने के बाद यानी कि 90 में उसने बेच दिया है, 90 में बेच दिया। 90 में बेचने के बाद, 90 में बेचने पर उसे 20% का लाभ हो जाता है, यानी कि आप जानते हो CP का 120% 90 यूनिट है। समझ रहे हो आप इस चीज को, CP का 120% 90 है तो CP का 100% 75 होगा। आप निकाल भी सकते हो कि CP का 120% निकालना, ऐसे 120% 90 है तो CP का 100% 75 आ जाएगा। ठीक है, आपने देखा 75 से 90 में बेचा गया था, तो अभी यहाँ पे 15 का लाभ हो रहा है, और ये लाभ आपको 7500 रुपये के दिया, 7500 रुपये के बराबर दिया गया किताब में। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू 500 रुपये निकल के आ गई। अगर हमें क्रय मूल्य चाहिए या विज्ञापित मूल्य चाहिए, जो चाहिए वो आप निकाल सकते हो। विज्ञापित मूल्य 100 यूनिट, 100 यूनिट के लिए 2 जीरो चिपका दो बड़े प्यार से, 50,000 रुपये इसका आंसर आ गया। C ऑप्शन इसका राइट आंसर था। समझ पा रहे हैं आप, हटा दें इसे, बढ़िया भाई। अगर समझ में ना आए तो वीडियो रिवर्स करके देखें, ठीक है कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ऑफलाइन में तो ये बार बार समझाना पड़ेगा भाई। आपने हमको कैप्चर कर लिया वीडियो में, आप हमें रिवर्स करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर, और डी ऑप्शन है आपका 45:56। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, तीसरा क्वेश्चन है ये। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के पश्चात 12% लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। यानी अंकित मूल्य पे 10% छूट देने के पश्चात 12% लाभ कमा लिया। आप समझ रहे हो इस चीज को, क्या है भाई कि जो अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस, अगर वो अपने आप में 100 है तो 10% छूट देने के बाद कितना बचा भाई, 90%। यही अंकित मूल्य का 90% किसके बराबर हो गया है, CP के 112% के बराबर। बात समझ रहे हो, परसेंट का मार्क आपस में कट जाएगा। आप भाई किसका रेशियो निकला पूछा है, क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य,
तो हम क्रय मूल तथा अंकित मूल का निकालेंगे, CP बट्टे MP निकालेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो आएगा 90 बट्टे 112। बात समझ पा रहे हो आप? देखो 2 से कट रहा है, 45 बट्टे 2 पंजे 10 1 2 6 12, 45 बट्टे 56 अब नहीं कटेगा, नहीं सहबाज को प्राइम नंबर, तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर, 45 अनुपात 56। ये समझ में आया? अच्छी बात है। देख कुछ है नहीं क्वेश्चनों में, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन था ये, चौथा क्वेश्चन करते हैं, करते रहोगे, ठीक है। हटा दें इसे, बढ़िया। कोई इशू आए आपको तो कमेंट में बता दियो भैया कि ये दिक्कत है, आप ऐसे पढ़ा रहे थे, कि ये प्रॉब्लम आ रही थी मुझे, कि आप ऐसे क्यों पढ़ाते हो, ऐसे पढ़ाया करो। भाई हम कोशिश करेंगे आपकी तरह पढ़ाने का, आप क्या चाहते हो वो चीज़ देने का। एक बढ़ा के अंकित करना चाहिए और डी ऑप्शन आपका 30% बढ़ा के अंकित करना चाहिए। बढ़िया, देखते हैं। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है, तो उसे वस्तुओं पर कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना चाहिए ताकि उसे 19% लाभ हो। यानी कि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने % अधिक रखें कि 19% का लाभ हो जाए। कितने % छूट देने के बावजूद? 15% छूट देने के बावजूद। आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं जो मार्केट प्राइस है एमपी पे अगर मैं 15% की छूट दे दूं, यानी कि एमपी का 85%, उसका मतलब है सीपी का 119% बन जाना चाहिए। समझ रहे आप? तो मैं निकालूंगा एमपी बट्टे सीपी, यहां से रेशियो आप निकालोगे तो 119 बट्टे 85 आ जाएगा, प्रतिशत मार्क हट जाएगा। 70 119 70 पंजे 85। आपने देखा सीपी अगर 5 है तो एमपी 7 है, यानी कि 5 पर 2 बढ़ गया, यानी कि 40% अधिक अंकित होना चाहिए। इट्स वेरी सिंपल, 40%। बी ऑप्शन राइट आंसर। आज हमारे कंप्यूटर महोदय यानी कि हमारा लैपटॉप हमें दिक्कत नहीं दे रहा है, हमारा साथ दे रहा है। तुम भी साथ दीजिए यार। जब एक मशीन मेरा साथ दे रही तो आप नहीं दे सकते हो क्या? 5वां क्वेश्चन क्या है भाई? एक दुकानदार विज्ञापित है आपका 790 रुपये, या फिर डी ऑप्शन आपका 800 रुपये। चलो ठीक है, करो जल्दी से करो। ए शॉपकीपर अलाउज 23% कमीशन ऑन हिज advertised price and still makes a profit of 10% if he gains Rs 56 on 10 his advertised price of the item in RSA। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। देखो, एक दुकानदार विज्ञापित मूल्य पर 23% कमीशन देने के बावजूद 10% लाभ कमाता है। भाई ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया था ना, कि सीपी भी है और एक विज्ञापित मूल्य है। जल्दी जल्दी चलाना पड़ेगा मुझे मारकर। विज्ञापित मूल्य है, विज्ञापित मूल्य अपने आप में अगर 100 है, 100%, अगर 23% कमीशन दे दूंगा तो वही 77%, यानी कि ये एसपी है, इतने में बेच दिया उसने। ये बेचने के बाद उसको लाभ कितना हुआ है? 10% का। यानी कि लाभ किस पे देखा जाता है? कॉस्ट प्राइस, यानी कि सेल कॉस्ट प्राइस पे, यानी क्रय मूल्य पे। यानी क्रय मूल्य का 110% है ये बताया गया आपको। तो क्रय मूल्य का 100% कितना होगा? 70। भाई 70 का ही तो 110 70 होता है ना, तो आप निकाल के देख सकते हो। ठीक है, आपने देखा क्रय मूल्य से सेलिंग प्राइस तक जाने में 7 यूनिट का फायदा हो गया, और ये 56 के बराबर दिया गया, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 8 के बराबर है। आपको विज्ञापित मूल्य चाहिए ना, तो 2 जीरो बड़े प्यार से चिपका दो, 800 रुपये निकल के आ गया। और ये डी ऑप्शन था आपका। कोई दिक्कत कैसी भी, आपको बड़े प्यार से मैंने आपके जहन में डाला है क्वेश्चन। अच्छा लगा? चलो फिर आगे चलते हैं। देखो वीडियो में बने रहो, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ये, कराने अच्छे। देखो ये ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं और आपको करना भी आना चाहिए। कुछ है नहीं, सॉल्यूशन में कुछ नहीं होता, जो क्वेश्चन बता रहा है वो करते रहो आप। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ठीक है, खूबसूरत क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो, ट्राई ज़रूर करना है एक बार इस क्वेश्चन को करने की, और एक अच्छा वे होना चाहिए। ठीक है, चलो हम कराते हैं।
देखो मेरा इरादा तो ऐसा है कि इस क्वेश्चन को कुछ अलग ही अंदाज से किया जाए। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। उसने ये कहा है साधारण बात पे कि यानी कि एसपी 5 से 6 हो गया। 20% अगर एसपी बढ़ा दिया गया है तो लाभ दोगुना हो जाता है, यानी कि सीपी भी कुछ ना कुछ है। अब सीपी यहां पे क्या होगा आप ही बता दो। यहां गया मैं तो लाभ जो होना चाहिए उससे दोगुना यहां होना चाहिए लाभ, तो सीपी 4 ही तो है। 4 से यहां 1 का लाभ है, यहां 2 का लाभ है। बात समझ में आ रही है। अब उसने कहा है कि जो अंकित मूल्य है सीपी का 50% अधिक, यानी 4 का 50% 2 अधिक, यानी कि एमपी कितना हो गया भैया 2 अधिक 6 यूनिट। और 6 यूनिट की वैल्यू ही आपको 300 दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू 50 आ गई। आपको चाहिए क्या वास्तविक विक्रय मूल्य? वास्तविक विक्रय मूल्य 5 था, 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लो आप 250। इट्स वेरी सिंपल। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। खत्म। समझ पाए इस चीज को आप? कोई ज्यादा इसमें लबेड़े नहीं थे भाई। मुझे पता था 5 से 6 4, 4 का 6, 6 से 350 का मल्टीपल, 50 पंजे 250। और भी तरीके हैं, तो मैं आपको बस वही चीज देना चाहता हूं, वही चीज लेके जा रहा हूं वहां पे कि आपको बहुत अच्छी चीज मिले। क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 7 बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, ठीक है भाई। सॉल्यूशन नोट करते रहना। देखो आप कोई सी भी किताब पढ़ोगे, उसमें ये सारे टाइप मिलेंगे और सारे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं आपको। तो आपको ये मेरे तरीके आने बहुत जरूरी है। आप अपने जानते हो वो अच्छी बात है भाई, जितना ज्यादा सीखोगे बढ़िया बात है। स्टैंडर्ड बनेगा आपका। हाँ तो भाई बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ लो एक बार और पढ़ लो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो अंकित मूल्य पर 30% छूट प्राप्त करते हुए अरविंद ने एक कलाई घड़ी खरीदी। क्रय मूल्य पर 40% लाभ कमाते हुए उसने घड़ी को बेच दिया। अंकित मूल्य पर उसे कितने % हानि हुई? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करो, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। देखो इसमें आपको शॉर्ट वे वाला सूत्र होता है जो फॉर्मूला x + y + xy / 100, बड़े आराम से लगा सकते हो आप इसमें। 30% छूट प्राप्त करते हो, यानी कि अंकित मूल्य, देखो पहले मैं जो करा रहा हूँ वो समझो आप। MP मार्क प्राइस अगर 100 है, 30% छूट प्राप्त करते हुए, यानी कि उसने 70 में उसे खरीदा। फिर क्रय मूल्य पर 40% लाभ कमाते हुए बेच दिया, यानी कि इसका 40% 70 का 28। अब मैं कैसे निकाल लेता हूँ भाई, 70 का 10% 7 हो गया, 7 चौका 28, 40% 28 लाभ लेके, यानी कि उसे 98 में बेच दिया, 98 में बेच दिया। अब उसने कंडीशन में दे दिया है कि अगर मैं यही ये देखो सीपी खरीदा था 70 में छूट लेने के बाद, और एसपी यानी कि 98 में बेच दिया। अगर यही 98 कंपेयर अगर मैं अंकित मूल्य से कर दूं तो ये 2% कम है ना, 2% हानि, तो बी ए ऑप्शन राइट आंसर। एक तो ये बात है। दूसरी बात वो थी कि 30% छूट मिली पहले तो -30, फिर 40% लाभ मिला +40, ये माइनस चाहती 1200 बट्टी 100 यानी कि 12, ये आपका निकल आ गया -42 + 40, यानी माइनस का 2, कहने का मतलब 2% हानि। ये भी लिख सकता है, जो आपको अच्छा लगे वो लगा लो। टायर फर्स्ट एग्जाम 2013 में आया था CGL का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं, हटा दें ऐसे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो बढ़िया क्वेश्चन है उसको समझते हैं। 8वां क्वेश्चन ये भी सही है, डी ऑप्शन 9%। क्वेश्चन नंबर 8 में भाई बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका SSC CGL टायर फर्स्ट एग्जाम 21/7/2013 में आया है, ठीक है। ये क्वेश्चन करें इसको, अच्छी बात है। देखो बेसिक मेरे हिसाब से बेसिक क्या है इसका, देखो क्रय मूल्य, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य उसने इस हिसाब से निर्धारित किया है कि क्रय मूल्य से 25% का लाभ भी जुड़ जाए उसमें, यानी कि अगर अंकित मूल्य अपने आप में 100 है तो क्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ये हमें समझने वाली बातें होती हैं यहाँ। क्रय मूल्य क्या होना चाहिए, क्रय मूल्य होना चाहिए, क्रय मूल्य का 125% 100 यानी कि 80
80 का 25% 20 होता है, यानी 80 का 125 होता है 100। ये आप निकाल सकते हो कि भाई ऐसा CP का 125 100 है, तो CP निकल के आ गया 80। बात आपको समझ में आ रही है। अब उसने कहा 16% की छूट दे देता है वो इस पे, यानी कि उसको कितने कितने बेच दिया, 84 पे बेच दिया। आपने देखा 4 का लाभ हुआ है 80 पे, जिसकी फ्रैक्शन हो गई 1/20, जिसे 5% कहते हैं। ऑप्शन था सी, ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, कहीं आपको इसमें शॉर्ट वे वाला फॉर्मूला दिख रहा है कहीं, x+y(x_y/100) दिख रहा है? लगा पाओगे आप इसमें? मुझे तो दिख रहा है, मैं लगा सकता हूं। देखो आपको भी दिख रहा होगा। अंकित मूल से ही हम पहले बढ़े, सॉरी क्रय मूल से ही हम अंकित मूल तक जाने में बढ़े, फिर अंकित मूल पे हमने छूट दे दी। ठीक है, तो बाद में हुआ क्या, यही तो हमें निकालना है कि पहले क्या हुआ, 25% लाभ भी जुड़ जाए, यानी कि 25% अधिक अंकित किया, फिर 16% की छूट दे दी। अब माइनस का 16 पंजे 80, 8 16 दूनी बचे 400 3200। आपने देखा 25 माइनस 16 4 20, क्या निकल के आ गया भाई 5%। 5% यानी कि प्लस में आया है तो लाभ, यानी कि सी ऑप्शन। x+y+xy/100 भी लग गया इसमें, और जबकि दिखाई नहीं दे रहा था साफ साफ कहाँ लगाए, लेकिन समझा हमने तो लग गया। और ऑप्शन आपका सी सही था। ये देखो SSC CGL टायर फर्स्ट में आया था 2013 में। इस चीज को भी समझे होंगे आप। MP अगर 100 है तो CP 80 होना चाहिए, 80 होना चाहिए। तो उसे अगर 16% छूट देने के बाद 84 में बेच दिया, 4 का लाभ 80 पे, यानी कि 100 पे तो 5 का हो गया। हटा दे से, बढ़िया क्वेश्चन था ये भी, अच्छा क्वेश्चन था भाई। 9वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, 9वां। अब क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, 9वां क्वेश्चन भी ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी करो। SSC CGL मेंस 2015, 25/10 में आया था ये, 25/10/2015। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है एक बार सुना देते हैं आपको। एक विनिर्माता उत्पादन लागत से 33.3% अधिक पर अपना विक्रय मूल्य नियत करता है। यदि उत्पादन लागत 12% बढ़ जाती है और विनिर्माता अपना विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देता है, तो उसके लाभ की प्रतिशतता कितनी है। ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी किए होंगे, तो भाई अच्छा तरीका है। देखो पहले कैसे किए हैं आपने, CP क्रय मूल्य, मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य, SP सेलिंग प्राइस। ठीक है, 33 सही 1/3%, 1/3 फ्रैक्शन के बराबर है, समझ रहे हो। अपना लागत मूल्य से 33 सही 1/3% पर विक्रय मूल्य नियत करता है, यानी कि 3 अगर CP है तो विक्रय मूल्य 1 अधिक, समझ रहे हो आप, यानी कि 4। बात समझ में आई। यहाँ MP भाई मार्क प्राइस की कोई बात नहीं दी गई, MP को हटाओ, इतना अधिक कर दिया। अब आप इसको देखोगे 12% बढ़ा रहे होंगे, 10% बढ़ा रहे होंगे, तो कहीं दिक्कतें आएंगी आपको। तो आप क्या करो, 2 0 लगा लेना। अब क्या है कि 12% अगर हम CP को बढ़ाता हूं तो 12% 300 का कितना निकलेगा भाई, 1% 3 12 36, यानी कि कितना हो गया CP 336। सेलिंग प्राइस 10% यानी 40 बढ़ेगा, तो कितना हो गया 440। अब 336 से 440 तक पहुंचने में कितना बढ़ेगा भाई, 64 और 40 104 बढ़ गया। ये 104 336 पे है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा करना पड़ेगा, ये आपको निकालना है। ये भाई कैसे निकलेगा, 4 दूनी 8, 2 चला गया, 4 6 24, ऊपर 2600 रह गया, 4 8 32 4 चक 16। ये 2 से और काट लो, अभी 2 से 4 से काट लो, ठीक रहेगा। 4 6 24, 2 4 5 20, 650 ऊपर, नीचे 21 दिया 63, बचा 2। अब 20 हो गया, 20 में भाग जाएगा नहीं, यानी कि 0 लगा के 20/21 कर दो। 30 सही 20/21% लाभ, बी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, हटाते हैं इसे। ये क्वेश्चन 9वां था आपके लिए, SSC CGL मेंस 2015 में आया था। क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं, ऐसे हटाते हैं। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन।
ठीक है। यदि एक दुकानदार खिलौने पर 20% की छूट देना चाहता है, बड़ा ईमानदार दुकानदार है, तो उसे वह ₹300 में बेचना पड़ेगा। यदि वह उसे ₹405 में बेचता है तो इसके लाभ का प्रतिशत कितना है? 405 में बेचता है तो, अरे क्या सोचना है इसमें यार। ₹300 में बेच दिया उसने, कितनी छूट दी थी भाई? 20% की, यानी कि उसकी 100 से उसने कितने बेच दिया? 80 में बेचा है, 80% में। तो आप यानी ये भी एसपी है, ये भी एसपी है। अब हमें 405 रुपये की प्रतिशत निकाल लेनी है, तो 80/300 इंटू 405, यानी 400 रुपये की 405 रुपये की कितनी परसेंटेज बनेगी? देखो 3 एकम 3 और ये हो गया 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 5 15, 135, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 5 से और कट जाएगा वो ऊपर वाला, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, टोटल निकल के आ गया 27 चौका 108, 108%। कितने रुपए की परसेंट निकल के आई? 405 की, यानी कि 100 से 108, 8% लाभ हो गया। हो गया क्या नहीं हो गया? तो सीधा सीधा परसेंट निकालनी थी आपको, तो ये बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, ये 2015 में एसएससी सीजीएल मेंस 2015 में आया वो क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, 30%, 50%, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, x+y(xy/100) वाला फॉर्मूला लगा दो। 20% छूट, देखो छूट माइनस में लेके चलनी पड़ेगी। कमी, हानि, छूट, ये क्या है? माइनस मार्क। इंक्रीमेंट किया गया या इंक्रीज कर दी गई, वृद्धि कर दी गई, अधिक, सब प्लस में जाता है। तो पहले 20% की छूट, यानी कि -20 भाई, फिर 10% की छूट तो -10, अब प्लस xy/100, यानी कि xy -20 और माइनस का गुणा करूंगा तो प्लस में बन जाएगा, यानी प्लस 20/200/100। अरे फॉर्मूला ये होता है, एक बार इस चीज़ को लिख लेना अगर आप नए हो, वो पता नहीं है तो। ये होता है वृद्धि, अधिकता, इंक्रीज, उस सब के लिए प्लस मार्क लेके चलते हैं। लाभ और हानि, कमी, छूट, इसके लिए माइनस मार्क लेके चलते हैं। तो ये आपका निकल के आ गया -30 के 30% की अभी छूट मिली है टोटल, उस पर +2 और है ये, यानी कि परिणामी एकल -28, जिसे हम कहते हैं 28% छूट। माइनस क्यों हटा दिया? क्योंकि मैं छूट लिख रहा हूँ, माइनस का मतलब छूट हो गया। ऑप्शन था आपका ए ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़िया बात है भाई। अरे और भी तरीके हैं, अगर 100 है तो 20% छूट मिली, यानी 80 रह गया, फिर 10% छूट मिली, यानी कि 80 का 10% 8, यानी कि 72। भाई 100 से 72 जाने पे 28% कम हो गया, ये भी तो है। बढ़िया, हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट में क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का। ये क्वेश्चन देखो आया हुआ था, ये क्वेश्चन आपका है एसएससी एलडीसी 2015 इवनिंग टाइम में आया था। एसएससी एलडीसी 2015 में ये क्वेश्चन आया था। एसएससी एलडीसी 2015 में इवनिंग टाइम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 है। अब ये मत कहना एलडीसी नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भाई मैं क्या करूँगी, ये आया क्वेश्चन तो मैं करा रहा हूँ आपको। ठीक है, एक मकान x% की छूट देकर ₹22 बेचा गया, यानी कि कोई मकान अपने आप में 100% है, तो x% छूट दे दी गई, तो कितना परसेंट बचा? 100 माइनस x, ये परसेंट, इतना परसेंट बचा। ये परसेंट कितने? ₹22 के बराबर है, ₹22। सूची मूल्य यानी 100% निकालना है मुझे, तो 100% निकालने के लिए 22/100 माइनस x इंटू 100 ये चाहिए होगा, तो इसका वैल्यू निकल के आएगी 100/100 माइनस x, सूची मूल्य इतने रुपए। तो ये आपका ऑप्शन था सी ऑप्शन इज राइट आंसर। एसएससी एलडीसी 2015 में क्वेश्चन ये आया था। ठीक है, बढ़िया, हटा दें। टाइप 8 आपका खत्म हुआ प्रॉफिट एंड लॉस का। टाइप 9, टाइप 10 पढ़ेंगे, बढ़िया टाइप हैं 9 और 10, बहुत अच्छे टाइप हैं। ठीक है, और देखो शिफ्टिंग मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन मैं प्रॉफिट एंड लॉस के लूँगा। चलो हम उसमें मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम में। ठीक है, जय हिंद।